ऐसे सबूत मिले जिससे साबित हुआ कि मंदिर है, परंतु कुछ मामलों में मस्जिद ही नहीं। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसके पीछे छिपे सच्चाई को लोगों के सामने लाने के लिए अपना 100% देने लगे और सालों बाद ऐसा परिणाम रखा गया जिससे एक पक्ष खुश और दूसरे पक्ष में मायूसी सी छा गई। साथ ही इनके बीच कुछ ना हो इस 1993 से यहाँ पूजा करता था, परंतु मुलायम सिंह यादव की सरकार ने 1993 में पूजा पाठ रुकवा दिया और 29 सालों के लंबे अरसे के बाद इंसाफ। और कुछ लोग व्यास जी के परिवार के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज्ञानवापी में मंदिर मस्जिद का विवाद और व्यास जी के तहखाने में पूजा करना दोनों अलग अलग केस है। इनका तहखाना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास ज्ञानवापी से साउथ में स्थित है और बताया जाता है कि 1819 में जब अंग्रेजों का शासन था तो बनारस में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, जिसे शांत करने के लिए अंग्रेजों ने ज्ञानवापी परिसर का ऊपरी हिस्सा मुस्लिमों को और निचला हिस्सा हिंदुओं को दे दिया और व्यास परिवार पूजा करने लगा। जहां 1993 तक इनका परिवार पूजा यहां करता रहा, परंतु 1992 में बाबरी विध्वंस होने के बाद यूपी सरकार के आदेश पर ज्ञानवापी के चारों ओर लोहे की बैरिकेडिंग से घेराबंदी कर दी गई। सिर्फ एक मेन गेट ही मस्जिद के भीतर जाने का रास्ता खुला गया और कुछ इस तरह व्यास जी को तहखाने में जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। परंतु 30 साल के बाद इनके परिवार का एक सदस्य शैलेंद्र कुमार पाठक ने याचिका दायर की और सर्वे के बाद उन्हें 31 जनवरी 2023 को कोर्ट ने अनुमति दे दी। इस तहखाने में भगवान शिव, गणेश जी, कुबेर जी और हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। अगर ज्ञानवापी के इतिहास की बात करें तो साकी मुस्ताद खान की लिखी किताब मस्जिद आलमगिरी में औरंगजेब के शासनकाल के बारे में बताया गया है। इस किताब के आधार पर हिंदू पक्ष दावा करते हैं कि औरंगजेब के समय विश्वनाथ मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया और साकी मुस्ताद खान की किताब में लिखी है कि औरंगजेब को एक गलत सूचना मिलती है कि ठट्टा, मुल्तान और बनारस के कुछ ब्राह्मण मुसलमान को शैतानी इल्म पढ़ाते हैं। तभी औरंगजेब ने आदेश दिया कि सभी स्कूल और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाए। साथ ही इसके अधिकारियों ने ज्ञानवापी परिसर और विश्वनाथ का नष्ट कर दिए। इसी के आधार पर हिंदू पक्ष इसे मंदिर मानते हैं, तो वहीं मुसलमान पक्ष का दावा है कि किसी के आदेश पर कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। मुस्लिम पक्ष ने अदालत के सामने कहा कि क्या वो किताबें भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार का राजपत्र है? 350 साल पहले किसी ने क्या लिखा, क्यों लिखा, इसके पीछे कई कारण होंगे। हम केवल सरकारी अधिसूचनाओं पर भरोसा कर सकते हैं। इन्होंने अदालत में पेश जवाब में कहा कि प्लॉट नंबर 9130 पर बने ढांचे का नाम आलमगिरिया ज्ञानवापी है, जो पिछले 1000 साल से भी पुराना है, जहां रोजाना मुसलमान नमाज अदा करते थे। इस पर एक ASI सर्वे हुआ और 830 पेज का रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई, जिसमें एक बड़ा दावा किया गया। तो अगर आप भी उस दावा को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि आप भी इसके बारे में जानना ही चाहते हैं, तभी यहाँ तक बने हैं। और इस जानकारी को इकट्ठा करके आपके समक्ष पेश करने में बहुत ज्यादा ही मेहनत लगता है, इसलिए हमारे मेहनत के लिए एक छोटा सा फी के तौर पर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दावा यह रहा कि परिसर में पहले मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। कई सबूत भी पेश किए गए। सर्वे के दौरान उन्हें एक पत्थर भी मिला जिस पर मस्जिद के निर्माण का समय 1676-1667 के बीच बताया गया। साथ ही उन्हें 1792-1793 में मस्जिद के आंगन की मरम्मत की बात भी कही गई। अगर आपको भी लगता है कि मंदिर है तो कमेंट में यस और नहीं लगता है तो कमेंट में नो जरूर टाइप करें। देखते हैं किसका ज्यादा दावा आता है।